नहीं, मैं उसे इस षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं कर सकता। तो ठीक है, मुझे क्या आपत्ति है आचार्य शुक्र की तपस्या से। तो कर लेने दीजिए प्राप्त उन्हें मृत संजीवनी का वरदान। तिलोत्मा, तिलोत्मा, तुम सत्य कह रही हो, किंतु मैं अपनी पुत्री को खोना नहीं चाहता। देवराज, अचानक और अकारण तपस्या भंग होने से तपस्वी प्रसन्न नहीं, क्रोधित होते, श्राप देते हैं और तपस्या भंग करने वाले को दंडित करते हैं। विश्वास रखिए देवराज, जयंती को शुक्राचार्य का तिरस्कार मिलेगा, प्रेम नहीं। और शुक्राचार्य के द्वारा तिरस्कार पाने के पश्चात जयंती सीधे देवलोक ही आएगी और हम उसको सम्मानित करेंगे, उसको पुरस्कार देंगे। तिलोत्मा, तुम अप्सरा अवश्य हो, परंतु तुम्हारी प्रवृत्ति में त्रिया चरित्र कूट कूट कर भरा है। त्रिया चरित्र तो आपने देख लिया देवराज, अब मैं पुरुष की दृढ़ता देखना चाहती हूँ। धैर्य रखो तिलोत्मा, दृढ़ता की कसौटी पर मैं खरा अवश्य उतरूंगा। पुत्री जयंती, पृथ्वी लोक की तरह देवलोक भी पुरुष प्रधान होता जा रहा है। स्त्रियों के प्रति देवताओं की मानसिकता भी दूषित होती जा रही। यहां भी स्त्री को पिता, पति और पुत्र के अधीन ही सुरक्षित समझा जाने लगा है। परंतु ये संकुचित सोच कब दूर होगी माते? मैं पिताश्री की अवज्ञा नहीं करना चाहती, किंतु उनकी आज्ञा को आशीर्वाद भी नहीं मानूंगी। तो क्या अपने प्रेम के लिए अपने पिता से विद्रोह करोगी? प्रेम तो मैं कर चुकी हूँ माते। यदि विद्रोह का कोई पर्याय है तो आप मुझे अवश्य बताएं। अपने पिताश्री का विरोध करने की तुम्हें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी पुत्री जयंती। स्वामी यहाँ? हाँ इंद्राणी, मैं आज दैत्यों के प्रति अपनी ईर्ष्या के अधीन होकर मैंने अपनी प्यारी पुत्री जयंती को बहुत प्रताड़ित किया है। पुत्री जयंती, मैं अपने शब्दों के लिए लज्जित हूं। पिताश्री आप? हाँ पुत्री जयंती, किंतु अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सच्चे प्रेम के समक्ष मेरे अहंकार ने घुटने टेक दिए हैं, मेरी आंखें खोल दी हैं। एक पिता का उसके पुत्री के प्रति कर्तव्यों को मुझे स्मरण करा दिया है। अर्थात स्वामी आपने शुक्राचार्य और जयंती के प्रेम को स्वीकार किया? हाँ इंद्राणी, मेरी स्वीकृति और मेरा आशीर्वाद दोनों ही पुत्री जयंती के साथ हैं। इंद्राणी, सोम रस का पान करते करते मैं तो प्रेम रस का स्वाद ही भूल गया था और इसी कारण आचार्य शुक्र के प्रति मेरी जिह्वा से अपशब्द निकल गए थे। पिताश्री, आपने मेरे प्रेम को जीवन दान दे दी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री। इंद्राणी, जिस प्रकार हमारा पुत्र जयंत सभी वेदों का ज्ञाता है और वो हमारा नाम बढ़ा रहा है, उसी प्रकार हमारी इच्छा है कि हमारी पुत्री जयंती भी आचार्य शुक्र का स्नेह पाकर हमारे मान सम्मान को बढ़ाए। अवश्य स्वामी, शुक्राचार्य संसार के सबसे प्रतिभाशाली युवक हैं और हमारी पुत्री का प्रेम पाकर अवश्य ही उन्हें उनकी तपस्या का इच्छित फल प्राप्त होगा। हम अपनी पुत्री जयंती को उसके प्रेम पथ पर जाने के लिए बड़ी ही प्रसन्नता के साथ विदा करेंगे। पिताश्री, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है। माते, कहीं ये स्वप्न तो नहीं है ना? नहीं पुत्री, ये तुम्हारे पिता का प्रेम है, ये स्वप्न नहीं है। पुत्री जयंती,
हमारे आशीर्वाद के साथ साथ हमारा संरक्षण भी तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। अर्थात? तुम अपने साथ ऐरावत को ले जा सकती हो, वो तुम्हें हर व्यवधान से बचाएगा। अपने साथ धनवंतरी को ले जा सकती हो, जो तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। और इसके साथ साथ मैं कल्प वृक्ष को भी आदेश दे देता हूं कि वो तुम्हारा सदैव अनुकरण करेगा, जिससे स्वर्ग लोक पर मिलने वाली समस्त सुख सुविधाएं तुम्हें पृथ्वी लोक पर भी मिलेंगी। पिताश्री, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, किंतु मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रेम और पूज्य माता का वात्सल्य यही मेरा कवच बनेगा, और स्वयं आचार्य शुक्र देव का सानिध्य मेरी रक्षा करेगा। मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने लक्ष्य में सफल हो। हाँ पुत्री। इंद्राणी, आज देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न है। हाँ पुत्री, क्योंकि तुम्हारी सफलता में ही देवलोक की सफलता निहित है। ओम नमः नभावाय च लोभावाय च। ओम नमः शंकराय च मायास्कराय च। ओम शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः नभावाय च। ओम नमः नभावाय च लोभावाय च। बधाई हो देवी लक्ष्मी, बधाई हो। प्रभु, लगता है आपके बधाई का शगुन व्यंग के धागे से बंधा हुआ है। अर्थात आप मेरी बधाई स्वीकार नहीं करना चाहती। कदापि नहीं। आपके व्यंग से जयंती के प्रेम की गरिमा कम हो रही है। देवी, मेरे व्यंग का आधार इंद्र का षड्यंत्र है। देवी, जयंती का पवित्र प्रेम नहीं। प्रभु, तो आप इंद्र के षड्यंत्र को विफल क्यों नहीं कर देते? आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप तो जानती हैं देवी, मैं प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। तो क्या जयंती उपहास का पात्र बनेगी? उसे शुक्राचार्य के प्रेम का सौभाग्य नहीं मिलेगा? ये प्रश्न आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं देवी? आपने तो जयंती को पहले ही आशीर्वाद दे दिया है। ऐसे में आपका वचन असत्य कैसे हो सकता है? भला आपसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद पाकर जयंती उपहास का पात्र कैसे बन सकती है? स्वामी, वो मेरी व्यक्तिगत इच्छा की प्रसन्नता तथा उत्सुकता थी। मैं एक देवी के नाते अवश्य गई थी, परंतु एक स्त्री के नाते कदाचित जयंती के प्रेम ने मुझे विवश कर दिया था। देवी, स्त्री चाहे धरती पर हो या देवलोक, देवी ही होती है। हाँ, ये अलग बात है कि पृथ्वीवासी अब तक स्त्री की गरिमा और महिमा के महत्व को समझ नहीं पाए। प्रभु, मुझे इसी बात की चिंता सता रही है। जयंती पृथ्वी पर जाकर पृथ्वीवासी हो जाएगी, कहीं उसकी दशा भी। आप निश्चिंत रहिए देवी, जयंती को आपके आशीर्वाद के साथ साथ मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त है। अंततः विजय उसी की ही होगी। आपके श्रीमुख से ये वचन सुनकर अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ स्वामी। तो फिर क्षीर सागर की शांत लहरों के बीच बैठकर शुक्राचार्य और जयंती के प्रेम प्रसंग का आनंद लीजिए देवी। ओम नमः नभावाय च लोभावाय च। ओम नमः शंकराय च।
न भावाय च यो भावाय च। ओम नमः शंकराय च मायाशंकराय च। गुरुदेव गुरुदेव, चमत्कार हो गया। क्या हुआ ऋषि कुमारों? किस चमत्कार ने तुम्हें आश्चर्य में डाल दिया? आचार्य शुक्र के आश्रम में एक विचित्र सी घटना घटी है। आश्रम के चारों ओर आश्चर्य चमत्कार की वर्षा हो रही है। यह अवश्य ही आचार्य शुक्र की तपस्या का प्रताप होगा। नहीं नहीं गुरुदेव, ये तो सब मुझे उस सुंदर कन्या की माया लगती है। कन्या की माया? हाँ गुरुदेव, एक सुंदरी ने अपनी माया से पूरे आश्रम की काया ही पलट दी है। गुरुदेव, उस सुंदरी ने आश्रम को मनमोहक, सुंदर और आकर्षक बना दिया है। मुझे तो ये मायावी कन्या कोई अप्सरा लगती है, जो अपने सौंदर्य में इंद्र के षड्यंत्र को छिपाकर शुक्रदेव के पास आई है। ओम नमः न भावाय च यो भावाय च। कदाचित वो शुक्राचार्य की तपस्या भंग करने आई होगी। नहीं कुमार, तुम दोनों की शंका व्यर्थ के सरोवर में तैर रही है। उसे यथार्थ के तट पर ले आओ। अर्थात हमारी शंका व्यर्थ है? जिस विचित्र घटना का चित्र आपको बताया वो सारे लक्षण शुभ है कुमार। इसलिए तुम दोनों को भयभीत और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और अब वहां जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव, आपकी बातें हमारे आश्चर्य को भ्रम में परिवर्तित कर रही हैं। कृपया स्पष्ट बताएं, ये सारा प्रसंग क्या है? तुम्हारी बाल्य अवस्था इस प्रसंग को समझने की आज्ञा नहीं देती। वह युवा होकर शुक्राचार्य से इस रोचक और दिव्य घटना की जानकारी स्वयं ले लेना। गायों के भोजन का समय हो गया है। गौशाला में जाकर उनकी देखभाल करो। जी गुरुदेव। गुरुदेव आयुष्मान भव। देवराजेंद्र, मेरे शिष्य पर तुम्हारे कपट का वज्र भी निष्क्रिय होगा। देवराज की जय हो। आओ तिलोत्मा, कहो, अहिल्या विहीन महर्षि गौतम के आश्रम का क्या समाचार है? और शुक्राचार्य की तपस्या भंग हुई या अभी भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में प्रयासरत है? देवराज, अहिल्या विहीन आश्रम को जयंती ने फिर हर्षोल्लास से भर दिया। महर्षि गौतम, उनके शिष्यों के साथ मिलकर जयंती आचार्य शुक्र की तपस्या को सफल बनाने में सहायक हो रही है। क्या? हाँ देवराज, जयंती वहां उनसे प्रेम का प्रदर्शन नहीं, अपितु धर्मनिष्ठ पत्नी होने का कर्तव्य निभा रही है। जयंती जयंती जयंती! देवराज, जयंती का जाप छोड़कर अपने ताप का प्रदर्शन कीजिए। इससे पहले कि देवताओं का अस्तित्व संकट में आ जाए, आपको शुक्राचार्य का समूल नाश करना होगा। उन्हें मृत संजीवनी प्राप्त करने से पहले मृत शैया पर सुलाना होगा। ऐसा ही होगा तिलोत्मा, ऐसा ही होगा। प्रणाम देवराज। देवगणों, साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से उस शुक्राचार्य की तपस्या को भंग करो, उसे वरदान से वंचित करो। जाओ, मेरे आदेश का पालन हो। शुक्राचार्य की तपस्या तत्काल भंग होगी। हाँ, शुक्राचार्य की तपस्या को बाधा की रस्सियों में बांधकर बंदी बना लो और उन्हें अपमानित करके निराशा के कारागार में डाल दो। परंतु आपकी पुत्री जयंती?
उसकी चिंता तुम मत करो, उससे हम बाद में निपट लेंगे। ठहरो। प्रणाम महारानी। महारानी आप? वाह देवराज वाह, आपने अपनी पुत्री को आशीर्वाद नहीं दिया था, बल्कि उसे अपना शस्त्र बना के शुक्राचार्य के यहाँ भेजा था। छी, अपने स्वार्थ की बेदी पर अपनी पुत्री के प्रेम को, उसके जीवन को बलिदान करने में तनिक भी हिचक नहीं किया आपने। शची, अपनी सुरक्षा एवं देवों के हित का ध्यान रखना देवराज का परम कर्तव्य होना चाहिए। परंतु देवराज ये कैसे भूल जाते हैं कि वो एक पिता भी हैं। इंद्राणी, पिता के प्रेम का आभास है हमें, किंतु अब शुक्राचार्य के प्रति दया व्यक्त करने का समय नहीं रहा। क्षमा चाहती हूँ महारानी शची, किंतु देवलोक को इस विपत्ति से बचाने के लिए आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तिलोत्तमा, एक दासी को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। देवराज के पात्रों में सोमरस भरने वाली को इंद्राणी के सामने मुंह खोलने से पहले अपनी उत्पत्ति का कारण भली भांति ज्ञात होना चाहिए। देवगण, आज्ञा का पालन हो। पुत्री जयंती को अपने पिता के प्रेम पर बहुत विश्वास और गर्व था। इंद्राणी, यदा कदा दुर्भाग्य एवं परिस्थितियों का ऐसा संयोग बनता है कि विश्वास पात्र ही विष का पात्र देने के लिए विवश होता है। यदा कदा नहीं देवराज, बहुधा, और ऐसा संयोग आपके जीवन में हमेशा बनता आया है और बनता रहेगा। कदाचित ऐसा नहीं होता तो आज आप भी त्रिदेवों के समान ईश्वर बन जाते, परंतु आपका दुर्भाग्य और आपकी परिस्थितियां हमेशा ही आपको इंद्र के पद को पाने और उसे बचाने के लिए उलझाए रखती हैं। इंद्राणी, आप मेरी पत्नी हैं। और आप मेरे पति हो देवराज, और एक पिता भी। इंद्र के पद के साथ साथ एक पति और पिता की मर्यादा समझना चाहिए। इंद्राणी, आप तो सदैव मेरे विरोध का अवसर ढूंढती रहती हैं। आपके लिए आपकी मर्यादा ही सर्वोपरि है। देवराज, यदि मुझे अर्थात एक स्त्री को उसकी मर्यादा सर्वोपरि होती तो अहिल्या प्रकरण में आपके साथ न खड़ी होती। यदि मुझे मेरी मर्यादा का तनिक भी ध्यान होता तो मेनका और विश्वावसु प्रकरण में एक मुग्ध अप्सरा को यूं निष्कासित होते ना देखती। यदि मुझे मेरी मर्यादा का तनिक भी ध्यान होता तो यूं नित्य दिन अप्सराओं के साथ होते हुए अन्याय को ऐसे विवशतापूर्ण ना देखती। इंद्राणी, मत भूलो कि देवलोक का हित मेरे आदेशों की गरिमा में निहित है। देवलोक की गरिमा नहीं, आपकी महत्वाकांक्षा